शूज पहन के चढ़ गए थे, पैर में निशान अभी भी है नाखून के। जब मैंने इसके चोट को देखा ना, मुझे उस जगह पे दर्द होने लगा। मतलब इस तरह से इतनी गंदे तरीके से मारा गया है और सिर्फ आदिवासी होने के चलते। और आखिरी चेतावनी देना चाहती हूँ कि आज एक बहन, इसके बाद कोई और हो गया तो पूरा सिस्टम पलट के रख देंगे। निलंबन का क्या खेल चलता है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये तीनों पुलिस पदाधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। जैसा हमेशा होता आया है, हर मामले पे लिपापोती हो रहा था और लिपापोती का ही देन है कि इस मामले को एफआईआर दर्ज करने में सिर्फ एक सूचना के तौर पे दर्ज करने पे जो कि 9 दिन का समय लग गया। तो इसको मारपीट करने का सिर्फ एक ही बात था, सिर्फ एक ही मैटर था कि बच्ची आदिवासी घर की थी और इसको मारपीट किया जाएगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। अभी दिनकर जब इसके मामले पे बोलना चालू किया, इसके मामले पे जब वो एक्टिव हुआ तो दिनकर को उठा लिया गया। ये गुंडा राज चल रहा है सरासर। तो पुलिस गुंडा बन गई, एकदम गुंडा बन गई है। जुआर चक्के होते हैं उनको शाबाशी मिल रहा है, जो आम इंसान होता है, जो अच्छा नागरिक होता है, उनको मारा जा रहा है। प्रशासन को कुछ तो बहाना चाहिए मामले को ठंडा करने के लिए। तो कहीं का बम कहीं जाके फोड़ दिया है, नहीं तो दिलाना है। आज उनका साथ हुआ, कल मेरा बहन का साथ होगा, परसों मेरा बेटी का साथ भी होगा। अभी तो टेलर है और बाकी है। मतलब ये समुदाय वाला लड़ाई हो गया। यहाँ पर जो थाना है उसमें इसके साथ वो बर्बरता कुर्बता किया गया है। हम लोग को देख के अंदर का जो ये है काफी हम लोग आक्रोश हुए हैं। तो एसआई लोग के निलंबित कर दिया है। ये तो लिपापोती करने के लिए किया है। ये हमारी बेटी, आदिवासी समाज की बेटी, हमारे महली समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर से जब समाज लग गया है तो निश्चित तौर से अल्पना जी को न्याय मिलेगा। जितने आप अरेस्ट करोगे उतने दिनकर और फुलचंद पैदा होते रहेंगे। कितना को जेल घुसाएगा, हम लोग रेडी है जेल जाने के लिए। आदिवासी सरकार में आदिवासियों को पीट के मार दीजिए, यहाँ महिलाओं पर अत्याचार शोषण करें, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसीलिए तो इस तरह का लिपापोती का काम हो रहा है। STSC थाना केवल नाम वास्ते अगर बनाइएगा तो हम लोग भी थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन को भी हम लोग उनको सिखाने का काम करेंगे। आखिरकार पूरे 9 दिन के बाद अल्पना महली मामले में सरायकेला खरसावा के STSC थाने में FIR दर्ज कर लिया गया है, रिसीविंग भी ले ली गई है। और आज रांची से चलकर सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो न्याय दिलाने की लड़ाई थी, दिनकर कच्छप और यहाँ के जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो लोग लड़ रहे थे, लेकिन दिनकर कच्छप के गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन अब और बढ़ता दिख रहा है। राजधानी रांची से कई सामाजिक संगठन के लोग यहां पर पहुंचे हैं और खासकर महली समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं। और हम अभी STSC थाना सरायकेला खरसावा के बाहर है और लगभग 1.5 घंटे की प्रक्रिया के बाद यहां पर रिसीविंग मिला है, FIR दर्ज किया गया है। कागजों के साथ अल्पना यहां पर आपको नज़र आ रही है। ये रिसीविंग आप देख सकते हैं। इसी रिसीविंग के लिए बहुत समय लगा था और शायद इसी मामले में कहा यह जा रहा है कि दिनकर कच्छप की भी गिरफ्तारी हुई है। न्याय दिलाने को लेकर समाज एकजुट हुआ है। दिनकर की कमी को भरने की कोशिश आज की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अल्पना से। अल्पना, खड़ा हो पा रही हो? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक हो? हाँ। किधर चोट है? इतना दिनों के बाद तुम्हारा केस दर्ज हुआ है, लग रहा है न्याय मिल पाएगा STSC थाने से? उम्मीद है, आशा है कि न्याय मिले। चोट कैसा है अल्पना? चोट अभी ज़्यादा देर बैठने से तो अभी खड़ा होने में भी दिक्कत हो रहा है। दर्द दे रहा, नस में कमजोरी है। कमजोरी है। इसी FIR को दर्ज कराने के लिए आपकी माँ पहले भी गई थी चांडिल थाना, उनको वापस भेज दिया गया, बोला नहीं लेंगे FIR, आज लिया गया है। अच्छा लग रहा है। समाज के लोग आए हैं, आप लोग इतने लोग साथ में रांची से लोग आए हैं अल्पना? रांची से लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को, इतने सारे लोगों को साथ में खड़ा देख के। आपके महली समाज के भी लोग आए हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोग हमारे साथ हैं। तो आगे भी लड़ाई लंबा है, आप लोगों को साथ में ही रहना है। चलिए एंजल, सहारा दे रही हैं आप, सिर्फ सहारा देना है या न्याय की आखिरी सीढ़ी तक लेके जाना है? न्याय तक जाना है। और आज हम पूरे आदिवासी संगठन के लोग रांची से चल कर के सरायकेला खरसावा पहुँचे हैं, STSC थाना के बाहर खड़े हैं। और इतने दूर से आना और हमारी बहन के लिए जो
इसके साथ जो अन्याय हुआ उसको हम लोगों को न्याय दिला करके ही रहना है। मतलब मैं इसका चोट को महसूस कर सकती हूँ। इवन जब मैंने इसके चोट को देखा ना, मुझे उस जगह पे दर्द होने लगा। मतलब इस तरह से इतनी गंदे तरीके से मारा गया है और सिर्फ आदिवासी होने के चलते, तो ये आदिवासी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम अभी हम थाने में आके ज्ञापन सौंपे हैं सर को, मतलब लिखित दिए हैं। अगर वो हमें वो कार्रवाई करते हैं ठीक है, डीजीपी पे जाएंगे, नहीं तो हाई कोर्ट और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा ये मामला। अगर मामला अब शांत नहीं होगा। मामला शांत नहीं होगा। हम सारे आदिवासी संगठन के लोग एकजुट हैं और हमेशा रहेंगे। और जो ये सोचते हैं ना, आदिवासी को आदिवासी होने पे गाली देते हैं, जातिगत गाली देते हैं और इतनी वाहियात टिक्का टिप्पणी जो करते हैं आदिवासियों के नाम पे, तो इन लोगों को बता देना चाहती हूँ मैं, और आखिरी चेतावनी देना चाहती हूँ कि आज एक बहन, इसके बाद कोई और हो गया तो पूरा सिस्टम पलटा के रख देंगे पूरा आदिवासी समाज। आदिवासी समाज को कभी अकेले समझने की आप भूल मत करिएगा। और ये बहन अकेले नहीं है, इसके साथ पूरा झारखंड के आदिवासी समाज खड़े हैं। चलिए, कुंद्रसी मुंडा हमारे साथ है। दीदी, इस मामले में निलंबित 3 पदाधिकारी हो चुके हैं, जो कपाली ओपी के जो बड़ा बाबू हैं, 2 एसआई हैं, उसमें से एक महिला भी है। तो निलंबन आप लोग को क्या लग रहा है, वो न्याय नहीं है? देखिए, निलंबन का खेल क्या होता है पुलिस ऑफिस में या पुलिस विभाग में कहें, निलंबन का क्या खेल चलता है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बस दिखावा के लिए, समाज को चुप करने के लिए, आम पब्लिक को चुप कराने के लिए जो ऊपर के जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं वो निलंबन कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, फिर 2-4 महीना के बाद फिर उसको फिर कहीं पोस्टिंग दे देते हैं। तो फिर उनको तो ये जो कर्म किए हैं वो मानवता को शर्मसार करने का। और जो कंचन झा है, जो एसआई है या कांस्टेबल है, जो इनको इतनी बुरी तरीके से मारी है, और एक मुस्लिम एसआई हैं मोहम्मद मुकलेश्वर रहमान जी, वो उनको क्या अधिकार बनता है एक महिला पर हाथ उठाने का? क्या पुलिसिया ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है इनको? नहीं, सिर्फ हाथ नहीं पड़ा है अल्पना, वो हम शब्द सुनना चाहेंगे जब आप हमें हॉस्पिटल में बता रही थी कि कैसे आपके ऊपर चढ़ के मारा गया है। शूज पहन के चढ़ गए थे, पैर में निशान अभी भी है नाखून के, वो ठीक हुआ नहीं है, अभी तक दर्द देता है। आपके ऊपर चढ़ गए थे? नहीं, रहमान जी? हाँ, चढ़ गए थे। साली बताएगी, बोलेगी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और मारेंगे, जेल में डालेंगे तुमको। मतलब आगे क्या कहानी होगा? ये ट्रेलर है, कहानी बाकी है। क्या कहानी बाकी है? जान से मारेंगे क्या? अगर इस मामले पर हमारे जो झारखंड के सबसे बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं माननीय डीजीपी महोदय, उनसे हम कहना निवेदन करना चाहेंगे कि स्वतः संज्ञान लीजिए। और नहीं तो जो ट्रेलर अभी यहाँ चला है, फिल्म आदिवासी समाज दिखाएगा, फिल्म हम दिखाएंगे कि आदिवासी समाज को अगर कोई छूता है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई आम पब्लिक किसी पुलिस पर हाथ उठाता है तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको डंडे मार के जेल पहुंचाया जाता है। लेकिन वही पुलिस पदाधिकारी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, आपको सुप्रीम कोर्ट भी यह आदेश नहीं करता है कि किसी आम पब्लिक पे पुलिस हाथ उठाए, उसको मार पीट करे। क्या ये अल्पना कुमारी जो महिला है, क्या ये क्रिमिनल है? क्या ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि आप इसके ऊपर इस तरह से बेरहमी से मार पिटाई किए? ये तीनों पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी एसआई और कंचना झा, ये तीनों पुलिस पदाधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। और नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा और कभी चुप बैठेगा नहीं। क्योंकि आज अल्पना महली के साथ हुआ है, कल फिर किसी बेटी के साथ, फिर किसी महिला के साथ होगा, फिर किसी आदिवासी समाज के बच्चे के साथ होगा। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस पर भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग हाईकोर्ट भी मूव करेंगे और हाईकोर्ट जाकर अल्पना महली को हम लोग न्याय दिलाएंगे। और अगर हाईकोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। लेकिन हम लोग पूरा आदिवासी समाज इसके साथ खड़े हैं। चलिए, हर्षिता से बात कर लेते हैं, उसके बाद जो दादा लोग आए हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हर्षिता,
बहुत समय लगा, 9 दिन लगा एफआईआर लेने में। ऐसी क्या चीज़ें थी कि एफआईआर लेने में इतना दिक्कत हो रहा था कपाली ओपी को भी और चांडिल थाना को भी? जैसा हमेशा होता आया है, हर मामले पे लिपापोती हो रहा था। और लिपापोती का ही देन है कि इस मामले को एफआईआर दर्ज करने में, सिर्फ एक सूचना के तौर पे दर्ज करने पे जो कि 9 दिन का समय लग गया। और हम लोग को जहाँ तक अंदेशा है कि आज अगर हम लोग संगठन वाले लोग उठ करके नहीं आते यहाँ, तो आज भी टाल मटोली किया जाता और एफआईआर नहीं लिया जाता। लेकिन इसको हम लोग सबको सहयोग किए, हम लोग गांव पे बैठे, गांव के लोगों से बात किए, मुखिया साहब से बात हुआ और बाकी सभी से भी बात हुआ कि गलत तो गलत है। आप वर्दी पहन करके गलत कर रहे तो आप भी क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ही, लेकिन आप वर्दी वाले क्रिमिनल है। और अगर आपका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सिर्फ इस लड़की को इसलिए मारा गया कि ये आदिवासी घर की बच्ची थी, इसके जगह पे किसी और घर की बच्ची होती ना तो उस पर हाथ उठाने के लिए प्रशासन को 4 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल, क्रिमिनल से क्रिमिनल को बैठा करके चाय नाश्ता करवाता है प्रशासन, हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बच्ची के साथ में जिस तरह से मारपीट किया गया है, ऐसा तो क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है, ना इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो इसको मारपीट करने का सिर्फ एक ही बात था, सिर्फ एक ही मैटर था कि बच्ची आदिवासी घर की थी और इसको मारपीट किया जाएगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो अब को यहाँ जमशेदपुर में शांति करवाया गया, दिनकर को अरेस्ट किया गया। दिनकर के ऊपर तो पहले से केस था। प्रशासन कहाँ सोया हुआ था भैया? प्रशासन सोया हुआ था कितने दिन से? उसको समय में क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अभी दिनकर जब इसके मामले पे बोलना चालू किया, इसके मामले पे जब वो एक्टिव हुआ तो दिनकर को उठा लिया गया। तो केस तो हम लोग के ऊपर भी है, हम लोग बेल लेके बैठे हुए हैं। अब पुलिस ही सारा चीज़ का फैसला करेगी तो हाई कोर्ट भी बंद कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दिया जाए और सिर्फ पुलिस वाले ही सारा न्याय दे और फैसला सुनाए। चलिए, महली समाज के जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे। आइए दादा, और मांझी से भी चलकर आए हैं, राजधानी रांची से। और दादा इधर महली समाज से आए हैं प्रतिनिधि, उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर बाकी दादा लोग से बातचीत करेंगे। दादा, महली समाज के बारे कहा जा रहा था कि कोई सामने आके न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। आप लोग सरायकेला खरसावा आ गए, एफआईआर आज आप लोगों ने दर्ज कराया है जो अब तक नहीं हो पा रहा था। क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा? सबसे पहले आज हम लोग खरसावा सरायकेला STSC थाना में आए हैं, कहीं न कहीं आपका चैनल का देन है। हम लोग आपको बोलते हैं छोटा बहन सुनीता मुंडा, लेकिन आज के बाद हम जानते हैं कि आप क्या मुंडा, सॉरी बिरसा मुंडा? नहीं, खैर याद हो जाएगा। तो आपका देन है कि आपने चैनल चलाया और हम लोग आप लोग यूट्यूब मोबाइल में देखें कि हमारे एक महली आदिवासी परिवार की अल्पना महली के ऊपर जो चांडिल ओपी थाना जो थाना है उसमें इसके साथ वो बर्बरता कुर्बता किया गया है। हम लोग को देख के अंदर का जो ये है काफ़ी हम लोग आक्रोश हुए हैं। और इनका जो केस है, जहाँ वहाँ का पंचायत समिति महोदया से हम लोग सुने, वो साथ इनके साथ खड़े हैं, शुरू से अंत तक इनसे खास खड़े हैं। उन्होंने बताया कि उसका जो लड़की का मैटर है, एक मुस्लिम लड़की का मैटर है, वो लड़की अपना माता पिता को ऑलरेडी फ़ोन करके बता दी थी कि हम शादी कर चुके हैं, अब हमको मत खोजिए, हम बालिग हैं, हम अपना ज़िंदगी खुद चुन सकते हैं, अपना ज़िंदगी खुद संवार सकते हैं, हम बालिग हैं, अब हमको मत ढूंढिए, हम शादी कर लिए। तो ये बात थाना वाला को जाकर उनका माता पिता बताया, चांडिल ओपी थाना को, कि हमारा बेटी शादी कर लिया है, ऐसे ऐसे हमको फ़ोन किया। तो वो नंबर लेके थाना वाला काहे नहीं ट्रेस किया, काहे नहीं खोजा उसको। और इस लड़की को बुला के, पुणे में लड़की मजदूरी करने गई थी, इसका घर में जाकर टॉर्चर करके, इसका भाई और माँ को टॉर्चर करके इस लड़की को बुला के 2-3 दिन थाना से आना जाना करके घुमा के और थाना में बड़ा बाबू को रूम में कमरे में बंद करके 3 एसआई इसको बेरहमी से मारा है। ये कहाँ का कानून है भारत देश का? मतलब पैसों लोगों के लिए कानून है और हम गरीबों के लिए कानून नहीं है। कानून यहाँ सबके लिए बराबर है। लेकिन जो चांडिल ओपी थाना में जो किया गया है, इसके साथ में बर्ताव ना, ये झारखंड राज्य का एक आदिवासी का शर्म की बात है। और जहाँ तक बात है कि वो एसआई लोग के निलंबित कर दिया है, ये तो लीपापोती करने के लिए किया है। आज 2-4-8 दिन इधर उधर न्याय नहीं है। उसमें एफआईआर हो, विधि सम्मत उसमें एफआईआर हो। इस लड़की को हाथ उठाए, विधि सम्मत उसमें एफआईआर हो। चलिए, बाबूलाल दा हैं और समाज की बेटी के लिए आवाज़ उठाने आज सरायकेला खरसावा के STSC थाना आए हैं। दादा, आना सफल रहा, केस दर्ज हो गया है? देखिए, आज हम लोग सोशल मीडिया के तहत हम लोग का पता चला और सारे हमारे रांची के समाज के जितने संगठन लोग हैं उससे बातचीत हुई और हम लोग आज सरायकेला पहुँचे। आज हमारे आदिवासी
हमारे महली समाज के बेटी के ऊपर में जो क्लेम लगाने का इन लोग कोशिश कर रही थी वो विफल हो चुकी है। लेकिन बात रही कि आज अगर मान के चलिए कि ये गलत नहीं है तो फिर पुलिस ने इनको बारीकी से आधे 1 घंटे 3 घंटे के अपने कमरे में बंद करके बारीकी से मारे हैं। हम कहते हैं कि भाई एक आदिवासी हमारे बेटी है, ये हमारे वहाँ का एसआई जो थाना जो हमारे चांडिल के थाने का जो एसआई महोदय जी है, हम कहना चाहते हैं कि भाई आप मुस्लिम एसआई है और हमारे बेटी के सामने जो अत्याचार किया, इतना मारे हैं पीटे हैं चढ़ के, क्या उचित है हमारे बेटी के पास मारने के क्या उचित बनता है आपको? अगर हमारे महिला ने क्यों मारा गया, क्या लग रहा है? देखिए आरोप था एसआई महोदय जी है, हम कहना चाहते हैं कि आप मुस्लिम एसआई है और हमारे बेटी के सामने जो अत्याचार किया, इतना मारे हैं पीटे हैं चढ़ के, क्या उचित है हमारे बेटी के पास मारने के क्या उचित बनता है आपको? अगर हमारे महिला ने क्यों मारा गया, क्या लग रहा है? देखिए आरोप था, सिर्फ आरोप था। देखिए ये आरोप था उन लोग का कि ये उल्लू का जो मुस्लिम लड़की का माँ बाप लोग का ये आरोप था कि हमारे बेटी को यही बहला फुसला के एक दूसरे जगह लेकर रखी है। लेकिन ये हमारी बेटी अल्पना महली का कोई गलत नहीं है। ये हम लोग बारीकी से आके इनके घर, इनके टोला, इनके प्रांगण में बारीकी से हमारे संगठन के लोग बैठे और गांव समाज के जनप्रतिनिधि लोग को, ग्रामीणों लोग को उपस्थिति में बारीकी से पूछा गया, लेकिन यही बताया कि हमारे अल्पना महली जी का कोई गलती नहीं है और यही है कि 3 महीना पहले वो लड़की से बातचीत होती थी। लेकिन हमारे पुलिस विभाग ने हमारे एक आदिवासी लड़की को एक गलत ये आरोप लगाते हुए इतना मार मिला है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे जो आरोप इसको लगाए हैं और इधर से मारपीट जो मिला है, इन्हें हमारे घर का इस अल्पना के घर के परिवार ने आवेदन देने गए थे, लेकिन थाना वाला एक भी सुनवाई नहीं दिए, ना इसका आवेदन को लिया ना केस किया। उसी को लेकर के आज हम लोग एक आदिवासी संगठन के लोग विशेष हमारे कुंदर सिंह मैडम जी, हमारे केंद्रीय सरना समिति के फूलचंद तिर्की जी, 11 हमारे महिला लोग हैं, समाज के अगुवागण आए हैं और विचार करते हुए आज एसटी थाना हमारे सरायकेला पहुंचे हैं। आशा और उम्मीद है कि हमारी बेटी, आदिवासी समाज की बेटी, हमारे महली समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और आशा भरोसा को थाना प्रभारी को हमने दिए हैं कि सर देखिए हमारे आदिवासी समाज का बेटी है, आपका बेटी है, ये न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उस थाना के बड़ा बाबू को बुला के लिपा पोती करना है, ये नहीं। अगर ऐसा कीजिएगा तो कदापि हम लोग समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर हम लोग डीजीपी के पास जाए, डीजीपी नहीं सुनते हैं तो हमारे हाईकोर्ट नहीं है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है। ये हम लोग तैयारी में हैं। चलिए फूलचंदा से थोड़ा बातचीत कर लेंगे। फूलचंदा, लंबी दूरी तय करके आए हैं, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एफआईआर की प्रक्रिया भी, उसके बाद की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी चलती है। उस धीमी प्रक्रिया में भी न्याय की उम्मीद है क्या? देखिए निश्चित तौर पे सारे मामलों को लेकर के समाज की नज़र है और हम लोग रांची से चल के जमशेदपुर जब आए हैं तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे कि हमारी एक बहन है अल्पना महली जी, उनके साथ में बर्बरता हुई है। तो आज हम लोग जो जितने भी सामाजिक संगठन के लोग आए हैं तो आज एक प्रक्रिया के तहत हम लोग ST/SC थाना में दिए हैं और इसके बाद यदि यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है DGP के पास में जाएंगे और सरकार को भी संज्ञान में देंगे। तो हाई कोर्ट में भी हम लोग इसका रीड करेंगे। तो निश्चित तौर से जब समाज लग गया है तो निश्चित तौर से अल्पना जी को न्याय मिलेगा। लेकिन ये भी बात है, जिस तरीके से दिनकर की गिरफ्तारी हुई है, मामले उसके ऊपर तो बहुत पहले से थे, लेकिन गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब दिनकर न्याय की लड़ाई लड़ रहा था अल्पना को न्याय दिलाने के लिए। आप लोग भी न्याय दिलाने के लिए उतनी दूर से आए हैं, आप लोग के ऊपर भी कई केसेस है राजधानी रांची में, आप लोग को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निश्चित तौर से आज जो है दिनकर की जो गिरफ्तारी हुई थी वो हमारे बड़े भाई थे और रांची में भी हम लोग जब भी आंदोलन करते थे काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो आज हम लोग उनको भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि कितना दिनकर को आप अरेस्ट करोगे। आज देखिए इतना सैकड़ों की संख्या में हम लोग इस थाने में आज आवेदन देने आए हैं। तो आज अगर हम लोग को भी अरेस्ट किया जाता है तो इसमें लाखों लोग जो है पूरे राजधानी जो है पूरे झारखंड में तबाही
मचाने का काम करेंगे और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर से कितने आप अरेस्ट करोगे उतने दिनकर और फुलचंद पैदा होते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ राजेश जी हैं। आज बहुत बड़ी टीम यहाँ पर, कम से कम 4-5 गाड़ी मिलकर यहाँ पर सरायकेला खरसावां के ST/SC थाने पहुँची है। दादा, न्याय होगा? FIR तो दर्ज हो गया, अब आगे की प्रक्रिया पर बात करना चाहेंगे। देखिए, आगे का प्रक्रिया अभी ST/SC थाना प्रभारी को बोल दिए हैं। हम लोग ST/SC थाना केवल नाम वास्ते अगर बनाइएगा तो हम लोग भी थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन को भी हम लोग उनको सिखाने का काम करेंगे। हम जानते हैं, क्योंकि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, आज हम लोग गांव में मुखिया और पंचायत समिति के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से गांव में हम लोग पंचायत करके एक थाना के माने आए हैं। और जो भी धारा लगेगा, मार पीट और उनका जो दाग हुआ या जो गुप्तांक में पीटा है, या जितने भी एक तीनों कांस्टेबल को हम लोग उनका बर्खास्त नहीं, नौकरी से पूरा उनको माने हटाने का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, अल्पना महली के इलाके के कांदेरबेड़ा पंचायत ना, कांदेरबेड़ा पंचायत के मुखिया जी आज अल्पना का साथ देने के लिए ST/SC थाने में पहुंचे हैं। दादा, आप तो लोकल हैं, इस घटना की जानकारी कब मिली और आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किया अभी तक? इस घटना के बारे में हम लोग को 16 तारीख को मिला और 16 तारीख से ही हम लोग प्रयास किए कि उन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए हम लोग दर दर भटके, यहाँ वहाँ गए, चांडिल थाना भी गए, वहाँ भी FIR नहीं लिया गया। अच्छा, FIR जब नहीं लेता था तो क्या बोलता था? जिस थाना क्या पे बोल के नहीं लेता था? जहाँ पर घटना हुआ वहीं पर FIR कीजिए। कपाली ओपी जी, तो जहाँ पर हम लोग को बड़ा बाबू के सामने उसका कैबिन में मारपीट किया जा रहा है, वहाँ से क्या उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर FIR होगा। इसलिए हम लोग उसको, उनका चांडिल थाना क्षेत्र में आता है, तो वहीं पर हम लोग गए तो वहाँ पर FIR नहीं लिया गया। तो क्या आप लोग को थाना थाना घुमाया जा रहा था क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम मैंने ओवर टाइम करने के लिए कि यहाँ वहाँ जाके थोड़ा सा 2-4 दिन बीतेगा तो मामला ठंडा हो जाएगा, इसके यही लोग का मकसद था। और लेकिन मामला गरमाता गया, मामला धीरे धीरे गरमाता गया, जितना भटकाया उतना मामला गरमाता गया। और थक हार के आज हम लोग यहाँ सरायकेला ST/SC थाना में आए हैं बड़ी उम्मीद के साथ, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग यहाँ से बहन को उम्मीद यहाँ पर न्याय मिलेगा। चलिए, आप लोगों ने भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है अल्पना को न्याय दिलाने के लिए। एक भाई को तो जेल भेज दिया गया है, आप लोग भी जेल जाने को तैयार हैं क्या न्याय दिलाने के लिए? न्याय दिलाने के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। कितना को जेल घुसाइएगा, पूरा हम लोग छोटा कोर्ट से बड़ा कोर्ट एकदम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कितना को जेल घुसाएगा, हम लोग रेडी है जेल जाने के लिए। चलिए, यहाँ पर कांदेरबेड़ा की वार्ड सदस्य हैं दीदी, आप पंचायत समिति सदस्य हैं, और ये लोग शुरू से न्याय दिलाने के लिए अल्पना महली के साथ खड़े हैं। दीदी तो उसके साथ पूछताछ के दौरान थाने भी 2-2 बार गई है। सुबह जाती थी तो शाम हो जाता था, है ना दीदी? शाम हो जाता था। क्या क्या आपने थाना में देखा था उस दौरान जब पूछताछ हो रही थी? हम यही देखे कि एक तरफा वो लोग कर रहे थे। एक तरफा कैसे? एक तरफा मैंने हम लोग का कुछ सुन ही नहीं रहे थे। हम भी बोले जा रहे कि देखिए सर, ये जब बोल रही कि नहीं की है, मैंने अनाप शनाप बहुत अभद्र बोली भी बोल रहे थे, गाली गलौज भी कर रहे थे। हम अपना मैंने क्या जाति सूचक गाली भी मिला है? जाति सूचक गाली भी दिए हैं, गाली भी दिए हैं, और मैंने टॉर्चर भी बहुत तरह का किए हैं कि अगर तुम नहीं बताओगे तुम्हारा माँ को अरेस्ट कर लेंगे, तुम्हारा भाई को अरेस्ट कर लेंगे, तुम लोग जेल में सड़ा देंगे। बहुत तरह का टॉर्चर किया। एक पंचायत समिति सदस्य के सामने ये सब बोला गया? एकदम मेरा सामने। ये गुंडा राज चल रहा है सरासर। तो पुलिस गुंडा बन गई? एकदम गुंडा बन गई है। गुंडा को सब जो चोर चुआर चक्के होते हैं उनको शाबाशी मिल रहा है, जो आम इंसान होता है, जो अच्छा नागरिक होता है, उनको मारा जा रहा है। यानी एक तरफ से बोला जाए कि तो जो गुनाह करते हैं उनको साहसी दे रहे हैं। अगर इतनी मारपीट किसी बड़े क्रिमिनल के साथ की जाती तो आज शहर सुधर गया होता। हम लोग का झारखंड सुधर जाता, लेकिन उनका उल्टा हो रहा है। जो हम लोग का अच्छा नागरिक है उनको मारा जा रहा है, निर्दोष को मारा जा रहा है, दोषियों को चाय पानी नाश्ता दिया जा रहा है, शाबाशी दिया जा रहा है। यही है हम लोग का झारखंड का। आप कहाँ से आए दादा? हम लोग
बड़े भैया के साथ में आए हैं। आप भी और मांझी से आए हैं? और मायावती हम रांची से आए हैं। हम्म। आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज इतने जो आदमी जो एकत्रित हुए हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। जो आज हमारे छोटी बहन जो अल्पना महली जी हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से जो थाना में जिस तरीके से जो अधिकारी लोग मारे हैं, ये नहीं होना चाहिए। थाना बनाया गया है किसी को न्याय करने के लिए, ना कि उसको गुंडा जैसे मारपीट करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से जो मेरी बहन को जिस तरीके से मारपीट किए हैं, जो शरीर में जो जख्म हुआ है, वो देख के काफ़ी दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम निवेदन करते हैं कि सभी जो आज आए हैं, सभी को बहन को न्याय मिलना चाहिए। चलिए यहाँ पर, हाँ दादा आप भी लोकल है ना? जो देखिए, जिस तरह से इस अभी जो मामला है, इस बहन के साथ जो बर्बरता हुई है, निश्चित तौर पर कानून का वायलेशन हुआ है। जहाँ प्रशासन ने जिस तरह से एक महिला को शाम के 5 बजे के बाद थाना पर बुलाती है, हमें लगता है ये न्याय संगत नहीं है और इसका घोर उल्लंघन हुआ है। साथ ही उनको 3rd डिग्री टर्चर हुआ है, ये भी गलत है। एक महिला के साथ आप पूछताछ के बहाने इस तरह से आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग तो लगातार दौड़ रहे थे बिल्कुल थाना? बिल्कुल मैडम, हम लोग इसको लेकर जो भी बात हुआ एसपी महोदय के तक हम लोगों ने आवेदन दिए हैं और तत्पश्चात उसी दिन एसपी महोदय ने भी कहा था कि हम इसको कार्रवाई करेंगे। और शाम होते होते हमने यही देखा कि 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। वहाँ थाना प्रभारी थे। तो निलंबन न्याय होता है? बिल्कुल निलंबन न्याय नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, विभागीय कार्रवाई बोल के ये कर दिए हैं, लेकिन ये इस कार्रवाई से हमारे आदिवासी समुदाय संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बर्बरता की है, वो उन्हें हमें लगता है सज़ा मिलनी चाहिए और हमें लगता है न्यायालय हमें, अगर ये मामला जाती है तो न्यायालय में हमें न्याय मिलेगी। चलिए, उम्मीद के साथ ST/SC थाना पहुंचे हैं। हम एक व्यक्ति से और लास्ट में बातचीत करना चाहेंगे। हमारे जमशेदपुर के जो साथी हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर अल्पना महली के लिए, उसके न्याय दिलाने के लिए लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस तक का सामना कर रहे हैं। हमारे 2 साथी हैं, उनसे हम लोग ज़रूर बातचीत करेंगे। दादा, एक साथी तो चला गया जेल, कई आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं। वो आरोप तो बहुत पहले से थे, गिरफ्तारी अभी ही क्यों हुई? ये देखिए, कुछ बहाना चाहिए प्रशासन को, कुछ तो बहाना चाहिए मामले को ठंडा करने के लिए। तो कहीं का बम कहीं जाके फोड़ दिया है। ये है प्रशासन का एक नया चीज हम लोग को देखने को मिला। मतलब जहाँ पर मांग की जा रही है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, जो पुलिस अधिकारी अल्पना को मारे हैं उनको जेल भेजिए, उल्टा जो मांग कर रहे थे उन्हीं को जेल भेज दी, उन्हीं को जेल भेज रहा है। हाँ। अभी उनको उनका बारी आई, उनको भेज दिया। कुछ भी जो भी हो, केस का मामला इधर उधर करके भेज दिया। उसका बाद हम लोग का बारी भी आएगा, क्योंकि हम लोग इसका साथ खड़े हैं। हो सकता है उसका बाद मेरे रविंदर भाई, इनका भी होगा। फिर हमारा एक सत्यनारायण मुर्मू भी है, और भी है कुछ साथी और भी है जो हमारा साथ जुड़ा हुआ है, इसका न्याय दिलाने के लिए जो लगा हुआ है। न्याय मांगेगा वो जेल जाएगा। बस वो जेल जाएगा। हम लोग का तो मतलब एकदम उसमें पूरा फोन भी आने लगा इधर उधर से कि आप लोग से कुछ, आप लोग का थाना में जो भी होता है ये सब आप लोग का चेक हो रहा है। अच्छा, आप लोग का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि कोई पेंडिंग केस बाकी तो नहीं। हाँ, तो हम लोग इस तरह का तो है नहीं। हम लोग तो समाज के लिए काम करते हैं, तो हम लोग केस मामला मुकदमा हम लोग का कुछ तो है ही नहीं है। तो कहाँ हम लोग कोई करेगा, ढूंढेगा वो? तो नया मामला लेके आएगा। हाँ, कुछ भी हो तो प्रशासन चाहे तो कुछ भी इधर उधर करके लादे ही लेगा। उसका अगर घुसाने का रहेगा तो कैसे भी करके घुसाएगा। डर लग रहा है? नहीं, डरते ही नहीं हम, बिल्कुल। काहे डरेंगे? हम कुछ गलत करे तो डरेंगे ना। हम किसी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब 20 साल से जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई आज जो ये मुद्दा आया तो इसके लिए भी तो न्याय दिलाने के लिए लड़ना होगा हम लोग को। अच्छा, आप लोग कभी कपाली ओपी गए, कभी चांडिल थाना गए, FIR दर्ज नहीं किया गया। ST/SC थाना में आखिरकार आज दर्ज किया गया है, रिसीविंग भी दे दी गई है। रिसीविंग के बाद भी काम होगा क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ भी तो पुलिस के अगेंस्ट ही कार्रवाई करनी है। देखिए, अब अगर यहाँ काम नहीं होता है तो फिर मामला जाएगा कोर्ट में। हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं तो दिलाना है। आज उनका साथ हुआ, कल मेरा बहन का साथ होगा, परसों मेरा बेटी का साथ भी होगा। इस तरह का जो रवाया है ये तो गलत है ना। अब जो उसको डराया गया कि उनको क्या बोला, एक वर्ड
अभी तो टेलर है और बाकी है। मतलब ये समुदाय वाला लड़ाई हो गया यहाँ पर। मतलब ये समुदाय आदिवासी को मतलब टारगेट जैसे बात हुआ ये वाला बात तो नहीं आना चाहिए था कि भाई आप अभी तो टेलर है और आगे देखिए। ये वर्ड क्या है? पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, ये वर्ड तो एकदम गलत है। टारगेटेड वर्ड है। टारगेटेड वर्ड है, मतलब हम लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए, रविंदर भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। रविंदर जी, एक गुंडा जो पुलिस थाने के बाहर है और एक गुंडा जो पुलिस थाने के अंदर है, यही समझ पा रहे हैं क्या इस मामले में? देखिए, आज जो हालात हमारे क्षेत्र में है काफ़ी निंदनीय है। और जब से एसपी महोदय आई है तब से यहाँ उथल पुथल मचा हुआ। जैसे आपने कहा गुंडा, तो ये वर्दी वाले गुंडे हैं। इसीलिए जो वर्दी वाले गुंडे हैं उसे पूरा अधिकार दिया गया है कि आदिवासियों को जैसे और जो भी करना है मारो पीटो, क्योंकि यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक ढांचा होता है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ सिस्टम चलती है, ये सब हाथ खोल के रख दिया है कि जो करना है करिए। आदिवासी सरकार में आदिवासियों को पीट के मार दीजिए, यहाँ महिलाओं पर अत्याचार शोषण करें, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसीलिए तो इस तरह का लिपापोती का काम हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये सिंडिकेट जो लगा हुआ है, एक एसआई का इतना पावर है कि बताइए पूरा सिस्टम को हिला के रख दिया है। यहाँ एफआईआर नहीं ली जा रही है। और मुझे तो ये शंका हो रही है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, रहमान जी की बात कर रहे हैं हाँ, क्या? मैं रहमान जी की बात कर रहा हूँ। और उसके पीछे जो सिंडिकेट लगा हुआ है उस सब सिंडिकेट का बात कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पे क्षेत्र में समाज के लिए हो और कोई भी चीज़ों के लिए जब आंदोलन करते हैं, हमको लगता है सारे लोगों के भीतर में उन लोगों का मन में ये बैठ गया है कि सारे लोगों को कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाए। इसी कड़ी का हिस्सा हमारे दिनकर कच्छप हैं। और ये आंदोलन को खत्म करने के लिए, लिपापोती करने के लिए तरह तरह का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है जो महिला का बात किया जा रहा है, जो महिला बाहर में है, जो मुस्लिम महिला, उसको ला करके ऐसा ना हो कल के दिन कोई दूसरा गवाह दिलवा दे लोग। ऐसा भी हो सकता है। हमें ये सूचना मिल रही है कि आपके लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो दूसरे पक्ष को मना करके हमारे लोगों को फंसा दिया जाएगा। ये जो अल्पना महाली है, तस्किन खान को, हाँ, ये तस्किन खान को बुलाकर ऐसा होगा, उसको समझा बुझा करके डरा धमका कर ऐसा भी हो सकता है कि अल्पना महाली को फंसा दिया जाए, हमारे पक्ष को फंसा दिया जाए। और ये जो भी लोग आज हम लोग खड़े हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रांची जैसे क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता लोग आज पहुँचे हैं। आना भी चाहिए, बात समाज का है। और ये जैसे आज यहाँ पर महिला थाना हम लोग आए हैं, STSC थाना आए हैं, ऐसे जगहों पर जो हम लोग एफआईआर देते हैं वो तत्काल में हम लोग को रिसीविंग नहीं मिलता। शायद ये जन संगठन का एक हमारा ताकत को महसूस किया, इसलिए तत्काल जो है रिसीविंग दिए। मैं आशा करता हूँ जो संवैधानिक दायरे में रहकर ये जो नौकरी करते हैं, ये अगर अपनी ड्यूटी को निभाएंगे तो हमारे ये जो अल्पना महाली हमारी बहन है, इसको न्याय मिलेगा। और नहीं तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चलिए, तो फिलहाल हम STSC थाना के बाहर हैं। बहुत बड़ी भीड़ यहाँ से अभी निकली है और ये भीड़ राजधानी रांची से निकलकर यहाँ पहुँची थी। और यहाँ पर सरायकेला खरसावा के भी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा कि पूरे 9 दिन के बाद आज आखिरकार STSC थाना में FIR दर्ज किया गया है। जैसे रविंदर बता रहे हैं कि रिसीविंग जल्दी नहीं मिलता है। ये भीड़ का ही पावर है, ये समाज का ही पावर है कि तुरंत अभी रिसीविंग दे दिया गया है। और अभी अभी यहाँ पर समाज के लोग थाने से बाहर निकलने का काम किए हैं। देखते हैं, रिसीविंग तो दे दिया गया है, FIR भी दर्ज किया गया है। देखते हैं कि आगे अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या सिर्फ FIR को कागज़ की पोटली में बंद करके एक कोने में रख दिया जाएगा। देखते हैं आगे कार्रवाई होती है कि यहाँ पर भी मामला ठंडे बस्ते में जाएगा। चलिए, जोहार रहेगा।